Assalamu alaikum. This is International Islamic University School Sahiwal. How are you, dear students? Grade pre-9, this is your chemistry lesson. We have started our first unit, states of matter and phase changes. Already we have discussed about branches of chemistry. Now we are going to start our next topic, which is elements, compounds and mixtures, and also allotropic forms of substances. This is your second online lesson. But before starting our topic, there are some instructions to be followed for taking this lesson. The instructions are: keep your book, notebook, and stationery with you. Prepare classwork page with today's date, day, and add margin lines. And don't forget to write index. Listen to the teacher attentively and follow as he or she directs you. Listen to the lesson in pause and follow accordingly. For better understanding, listen the lesson again and again. And if you find any difficulty, you can ask the questions through WhatsApp after attending the whole lesson. Okay, let's start our topic. Elements, compounds and mixture. Understanding matter and its form. What is matter? First of all, we will discuss what is matter. Matter is anything that has mass and takes up space. Every object around us, from the air we breathe to the chair you are sitting on, is made up of matter. स्टूडेंट्स, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आप कोई छोटी से छोटी चीज़ देखते हो या कोई बहुत बड़ी चीज़ देखते हो या फिर जिस हवा में हम सांस लेते हैं, ये तमाम चीज़ें मैटर कहलाती हैं। मैटर की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वज़न हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे आप अपने आसपास कोई भी चीज़ देख लो, चाहे वो जिस फॉर्म में भी है, जिस शेप में भी है, जिस स्टेट में भी है, वो मैटर ही होगी, उसे हम मैटर कंसीडर करेंगे। चाहे वो एयर की फॉर्म में है, चाहे वो सॉलिड की फॉर्म में है, चाहे वो गैस की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, वट एवर फॉर्म इट इज कॉल्ड मैटर. But in chemistry, we classify matter into three main categories based on its composition and properties. Understanding these classifications helps us predict how substance will behave and interact. केमिस्ट्री में हम मैटर को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने का रीज़न ये है कि उनकी कंपोजिशन मीन के उनकी जो बनावट है वो डिफरेंट होती है और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपस में एक दूसरे से उनकी डिफ्रेंशिएट करती हैं, जिसके बेस पर हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिमेंट्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स. प्योर सब्सटेंस made up of only one type of atom. 118 known types. There are 118 known elements in periodic table. मीन के अब तक 118 एलिमेंट्स जो हैं वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिए हैं. एलिमेंट्स मीन के प्योर सब्सटेंस. What are pure substance and what are elements? Elements are the substance which cannot be broken down. केमिकली सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो एलिमेंट्स कहलाती है, जो कि ब्रोकन डाउन करके मीन आप उसको किसी दूसरे शेप में तोड़ के कन्वर्ट नहीं कर सकते. अगर आप एक एलिमेंट को तोड़ते हो या कट करते हो तब भी वो एलिमेंट ही रहेगा, जब जस्ट वो अपने पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा. कॉमन एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस जिसमें हम सांस लेते हैं, जो कि ऑब्वियस बात है, हर जानदार के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है. सेकेंड एग्जाम्पल इज आयरन, कॉमन जिसको हम कहते हैं लोहा. आयरन यूज होता है कंस्ट्रक्शंस वगैरह में या फिर जो डिफरेंट लोहे के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं उसमें ये आयरन यूज होता है, एंड आयरन इज एन एलिमेंट. एंड थर्ड एग्जाम्पल इज गोल्ड, सोना. स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन के साथ जो O2 और आयरन के साथ Fe और गोल्ड के साथ Au आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है, इनको कहते हैं सिंबल्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट.
मीन केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट जो मैंने आपको पहले बताया कि डिस्कवर हो चुके हैं, उन 118 एलिमेंट्स का वन बाय वन नाम लिखने के बजाय साइंटिस्ट ने एक मेथड डेवलप किया है जिसको कहते हैं सिंबल्स। मीन के एक एलिमेंट का पूरा नाम लिखने के बजाय हम उसका एलिमेंट लिख सकते हैं, उसका सिंबल लिख सकते हैं, जिसके थ्रू हम उस एलिमेंट को पहचान सकते हैं। हर एलिमेंट का एक यूनिक सिंबल होता है जो कि और किसी एलिमेंट का नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एलिमेंट जब आप देख रहे हो O2 या O ऑक्सीजन के लिए यूज हो रहा है, तो 118 एलिमेंट्स में से ये जस्ट ऑक्सीजन का ही सिंबल है और किसी एलिमेंट का नहीं होगा। इसी तरह आयरन का सिंबल जो Fe आप देख रहे हो ये जस्ट आयरन के लिए ही स्पेसिफिक सिंबल है और किसी एलिमेंट को ये नहीं मिलेगा। इसी तरह गोल्ड का जो सिंबल Au है ये जस्ट गोल्ड को मिलेगा और किसी एलिमेंट का ये सिंबल नहीं होगा। सिंबल मीन के एक तो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जब हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, राइट करते हैं, तो उनमें बजाय एलिमेंट का कंप्लीट नाम लिखने के हम उनके सिंबल्स के थ्रू अपना केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड्स chemical combination. A compound forms when two or more different elements chemically bond together in fixed proportions. The resulting substance has properties completely different from its constituent elements. कंपाउंड कब बनता है स्टूडेंट्स? कंपाउंड तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में केमिकली तौर पर बॉन्ड बनाकर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अटैच हो जाएं, तब हमारा एक कंपाउंड बनता है। और जो कंपाउंड बनता है, जिन एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड बनता है, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है और कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। इन शॉर्ट कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली तौर पर आपस में मिलेंगे, मीन के आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो उसके रिजल्ट में आपका एक कंपाउंड बनेगा। एग्जाम्पल है कंपाउंड की, फर्स्ट एग्जाम्पल है वाटर, जो हम डेली बेसिस पे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं वाटर। H2O जो साथ लिखा हुआ है ये वाटर का फॉर्मूला है। इसमें H2 जैसे हमने पहले पढ़ा है, H जो है वो हाइड्रोजन के सिंबल के लिए यूज किया गया है और O जो है वो ऑक्सीजन के सिंबल के लिए यूज किया गया है। इट्स मीन के वाटर के एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं और एक ऑक्सीजन एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म अ लिक्विड एसेंशियल फॉर लाइफ। ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर एक ऐसा लिक्विड बनाता है जो कि तमाम जानदारों के जिंदा रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये पानी कंपाउंड है, और कंपाउंड किस लिए है? क्योंकि इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने केमिकली कॉम्बिनेशन करके एक कंपाउंड बनाया है। नेक्स्ट एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। ये भी एक कंपाउंड है। उसकी रीजन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड में सी कार्बन एलिमेंट के लिए कार्बन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और O2 जो है इट्स मीन के इसमें दो ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मौजूद हैं। मीन के दो डिफरेंट एलिमेंट्स ने यहाँ पर केमिकल कॉम्बिनेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड बनाया है जो कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। थर्ड एग्जांपल इज मोस्ट कॉमन एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl। स्टूडेंट्स ये सोडियम क्लोराइड नमक है जो कि हम अपने घरों में कॉमनली यूज करते हैं खाने पीने की चीज़ों में। इसको कहते हैं केमिकली सोडियम क्लोराइड। ये भी एक कंपाउंड है। उसकी रीज़न क्या है कि सोडियम अलग एलिमेंट है, क्लोरीन अलग एलिमेंट है। इस सोडियम और क्लोरीन ने आपस में बॉन्डिंग बना के एक कंपाउंड बना लिया है जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक जो हम घरों में यूज करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट वाटर में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, पर जब ये मिलकर पानी बना लेते हैं तो पानी की प्रॉपर्टीज ना ऑक्सीजन से मिलती हैं ना हाइड्रोजन से, वो एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज लेके आता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, पर जब ये आपस में केमिकली कंबाइन होकर कंपाउंड बना लेते हैं तब इनकी प्रॉपर्टी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ना कार्बन से मिलती है ना ऑक्सीजन से, इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल और क्लोरीन जो है इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, पर जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी, सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी सोडियम से भी डिफरेंट होती है और क्लोरीन से भी डिफरेंट हो जाती है।
यही कंपाउंड की खासियत है कि जब कंपाउंड बनता है तो वो जिस एलिमेंट से मिलकर बना होता है वो उनकी प्रॉपर्टीज के बजाय एक यूनिक प्रॉपर्टी लेके आता है। Okay, third and last type is mixture, which are physical blends. Physical blends mean के substances physically combined but not chemically bonded. Each component retains its own properties and can be separated by physical means. मिक्सचर की स्टूडेंट्स अगर हम डेफिनेशंस को देखें, जितनी भी डेफिनेशंस मिक्सचर्स की बनी हुई हैं, मिक्सचर की डेफिनेशन आपको कंपाउंड की डेफिनेशन से ऑपोजिट मिलेंगी। कंपाउंड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है कि एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, पर मिक्सचर्स के बारे में ये लिखा है कि दे आर नॉट केमिकली कंबाइन बट दे आर फिजिकली कंबाइन। मीन कि यहाँ पर कोई बॉन्डिंग वगैरह बनने का सीन नहीं होता है, यहाँ पर जस्ट दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, और जब वो मिक्स होती हैं तो जितनी चीज़ें भी आपस में मिक्स होती हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करती हैं। कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बन के आती, जैसे कंपाउंड एक न्यू प्रॉपर्टी लेके आता है, मिक्सचर में कोई न्यू प्रॉपर्टी नहीं आती, जस्ट जो चीज़ें मिक्स हुई होती हैं उनमें हर एक चीज़ की प्रॉपर्टी मौजूद रहती है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की अगर बात करें, दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट सॉल्यूशंस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है कि जब दो चीज़ों को मिक्स किया जाता है तो वो दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। मीन के यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन के दोनों चीज़ें जो आप मिक्स कर रहे हो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं, उसको कहते हैं सोल्यूशन। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है, मीन के जो दो चीज़ें आप मिक्स करते हो वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती, बल्कि वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा होता है कि ये एक दूसरे के अंदर कोई ना कोई चीज़ मिक्स की गई है, तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस। एग्जाम्पल है सॉल्ट एंड वाटर, कि जब आप पानी और नमक का सोल्यूशन बनाते हो तो एक गिलास पानी में जब आप 1 या 2 चम्मच नमक के ऐड करते हो तो वो नमक उसमें बिल्कुल गायब हो जाता है, मीन कि हमें बिल्कुल विजिबली देखने पे पता नहीं चलता है कि ये प्योर वाटर है या इस वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स किया गया है। These type of mixtures are called homogeneous mixture. नेक्स्ट एग्जांपल है सैंड और आयरन की। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, जिसमें सैंड को अगर आयरन में मीन के मट्टी को और लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो हमें रेत को और आयरन के पार्टिकल्स को इजीली देख सकते हैं। मीन के हमें वाज़िया तौर पर पता चल जाएगा कि रेत के अंदर कोई ना कोई चीज़ इस वक्त मिक्स हुई हुई है, प्योर सैंड नहीं है। These types of mixtures are called heterogeneous mixture. Okay, what are key differences between element, compound and mixture? First is property and composition. Element की composition, element are composed of only one type of atom. Compounds are composed of two or more elements chemically combined. And mixtures are just physically combined substances. Next difference is separation. Elements cannot be separated. एलिमेंट को हम इजीली या फिर एलिमेंट सेपरेट नहीं होता, उसकी रीज़न ये है कि उसमें जस्ट वन टाइप के एटम होते हैं। कंपाउंड सेपरेट हो सकता है पर उसके लिए केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, मीन जो बॉन्ड बन चुका होता है एलिमेंट्स के दरमियान हमें वो बॉन्ड ब्रेक डाउन करना होता है, तब जाकर कंपाउंड जिन जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है वो एलिमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। और मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए फिजिकल मेथड रिक्वायर्ड होते हैं, मीन जस्ट सिंपल मेथड बॉइलिंग कर लिया, फिल्ट्रेशन वगैरह टाइप के मेथड्स रिक्वायर्ड होते हैं। Next difference is properties. Elements have unique properties. Compounds have completely different from components. मीन के compound की properties उन जिस element से मिलकर बना होगा उससे different होगी, और mixtures में properties हर चीज़ अपनी अपनी properties retain करेगा। Example है last पे, element की example gold and oxygen, compound की example water and salt, mixture की example है जूस हो गया या फिर एयर आपकी हो गई, जूस में जैसे आप शुगर ऐड करते हो
कोई फ्लेवर ऐड करते हो, एयर में आपके पास डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। Okay, student, next topic is allotropic forms. Different physical forms of same element. Simple definition of allotropic forms is किसी भी एलिमेंट की जब फिजिकल फॉर्म्स में एक शेप से या एक फॉर्म से ज्यादा फॉर्म में जब एक एलिमेंट पाया जाए, सेम एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एलोट्रोप या फिर एलोट्रोपिक फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, अगर ऑक्सीजन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाएगा, O2, O3, O4, तो these all are called allotropes of oxygen. Some elements can exist in multiple forms called allotropes. These forms have identical chemical composition but different atomic arrangements resulting in vastly different physical properties. कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक से ज्यादा फॉर्म्स में पाए जाते हैं और उसको कहते हैं एलोट्रोप्स। अब जितनी फॉर्म्स पाई जाती हैं वो केमिकली तौर पर तो एक दूसरे के साथ रिजेंबल करती हैं, पर उनकी एटॉमिक अरेंजमेंट यानी कि उनके जो एटम्स होते हैं उसकी अरेंजमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल इज, फर्स्ट एग्जाम्पल कार्बन एलोट्रोप्स। कार्बन का फर्स्ट एलोट्रोप है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। मेन डायमंड जो है ये भी कार्बन से मिलकर बनता है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बनता है, फ्लोरीन भी कार्बन से बनता है, बट दीज all are different from each other. डायमंड डिफरेंट है, ग्रेफाइट डिफरेंट है एंड फ्लोरीन डिफरेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। पर ये तीनों कार्बन से ही मिलके बनते हैं या कार्बन से ही बनते हैं, तो इसीलिए इस इन तीनों को हम कहते हैं these are the allotropic forms of carbon. नेक्स्ट एलोट्रोप्स हैं ऑक्सीजन के। फर्स्ट एलोट्रोप इज O2 डाइऑक्सीजन, O2 जो हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं, एंड नेक्स्ट एलोट्रोप ऑक्सीजन इज O3 जो कि ओजोन आपके एटमॉस्फेयर में, अर्थ के सराउंडिंग में जो एक ओजोन लेयर बनी हुई है जो कि सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ पे आने से, यूवी रेडिएशंस को आने से रोकती है, उस लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर। बेसिकली वो भी ऑक्सीजन का एलोट्रोप्स होता है पर O3 की फॉर्म में होता है, तो ये दो डिफरेंट फॉर्म होने की वजह से एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं। और कार्बन वाले केस में डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, दीज ऑल आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ओके, व्हाई एलोट्रोप्स मैटर। एलोट्रोप्स क्यों अहमियत है, एलोट्रोप्स क्यों इतने अहम हैं? ओके, these are three allotropes of different elements. First is diamond, jewelry and cutting tools due to extreme hardness. डायमंड को ज्वेलरी वगैरह के लिए भी यूज किया जा सकता है या फिर उसकी हार्डनेस की वजह से उसको कटिंग वगैरह के टूल्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट, पेंसिल एंड lubricants बिकॉज ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, पर डायमंड का यूज डिफरेंट है, ग्रेफाइट का यूज डिफरेंट है, जो कि पेंसिल्स वगैरह में या फिर एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है। एंड ओजोन, ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। अब ऑक्सीजन का यूज डिफरेंट है, ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए यूज कर सकते हैं, पर उसी सांस के लिए हम ओजोन को यूज नहीं कर सकते, हालांकि ओजोन भी ऑक्सीजन से बना हुआ है। रीजन इज दैट these are different from each other. केमिकल कंपोजिशन इनकी सेम है पर एटॉमिक अरेंजमेंट इनकी डिफरेंट होने की वजह से इन सारे एलोट्रॉप्स का यूज एक दूसरे से डिफरेंट होता है। Allotropes demonstrate how atomic arrangement dramatically affects properties, enabling diverse industrial and biological applications. Allotropes जो हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरह किसी भी चीज़ की एटम्स की अरेंजमेंट अगर हम चेंज कर देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है, उनका यूज डिफरेंट हो जाता है। इसे एक यूनिक प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए एलोट्रोप्स का इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, this is your activity for home learning. First is collect example. Find 5 example each of element, compound and mixture in your home or environment. आपने कोई भी 5 एग्जाम्पल्स कलेक्ट करनी है एलिमेंट्स की। यू कैन यूज योर मोबाइल और एनी अदर
resource from which you can collect data. Second is documented your findings. जो भी आप अपना डाटा कलेक्ट करोगे, आपने एलिमेंट फाइंड किए, कंपाउंड की सैंपल फाइंड किया, मिक्सचर की, उसको आपने अपने कॉपी पर लिख लेना है, नेम वगैरह या जो भी आप फाइंड करोगे. एंड लास्ट इज बोनस चैलेंजिंग, आइडेंटिफाई वन एलोट्रोप यू एनकाउंटर डेली एंड डिस्क्राइब इट्स प्रैक्टिकल यूज. एलोट्रोप जो हमने ऊपर पढ़े हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हो कि एलोट्रोप के बारे में आपको क्या समझ आई है, या फिर एलोट्रोप्स की क्या इंपॉर्टेंस है. लेट्स take a overview or summary. What have we learned today? First, we learn about elements. Elements are pure substances made of one type of atom that cannot be broken down further. Second, we discussed compounds. Two or more elements chemically bond in fixed proportion with new properties. Third, we discussed about mixtures. Physical combination where components retain their individual properties. And at last, we discussed about allotropes, different physical forms of the same element with distinct structures and properties. Understanding these fundamental concepts helps us comprehend the composition and behavior of all matter around us. इन तमाम टॉपिक्स का जो हमने आज पढ़े हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर एंड एलोट्रोप, स्टूडेंट्स, इनके कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाएंगे तो ज़्यादातर केमिस्ट्री आप सीख चुके हो यहीं पर ही, क्योंकि ज़्यादातर केमिस्ट्री जो है वो एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर या एलोट्रोप इन्हीं पर बेस कर रही है. जहाँ भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको एलिमेंट का जिक्र मिलेगा, कंपाउंड का मिलेगा, मिक्सचर का मिलेगा, या फिर एलोट्रोप का मिलेगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे. इंशाल्लाह मज़ीद हम आने वाले टॉपिक्स में इसको डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेसन. टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.